जीएसटी में आईएसटी का कॉन्सेप्ट 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो गया है। इसका मतलब अब आप जो भी इनवॉइसेस रिसीव करते हैं जो कि आपके कॉमन सर्विसेज से रिलेटेड हैं, तो वो आपको आईएसटी पर रिसीव करने हैं और उसके बाद फिर आप आईएसटी के थ्रू उसका आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन सभी लोकेशंस पर, उन सभी स्टेट्स पर जहां पर वो सर्विसेज या जिन स्टेट से वो सर्विसेज बिलोंग करती हैं। अब इसमें कंफ्यूजन आता है कि अगर मान लीजिए मेरी कोई कॉमन सर्विसेज में रिसीव कर रहा हूं जिसके ऊपर आरसीएम पेबल बनता है, तो ऐसे में उसको आईएसटी में कैसे लिया जाएगा। दोस्तों, आईएसटी में आरसीएम को पे करने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब आईएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आरसीएम की लायबिलिटी को पे नहीं कर सकता है। तो ऐसे में आपको करना ये होगा कि जो भी आपकी आरसीएम की लायबिलिटी अराइज होती है वो आप अपने रेगुलर रजिस्ट्रेशन से पे करेंगे। देन पे करने के बाद आप उसको इनवॉइस रेस करके अपने आईएसटी पर शिफ्ट करेंगे। देन उस आईएसटी से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो सीधे सीधे तौर पर अगर मैं कहूं, वट एवर द लायबिलिटी जो आपकी आरसीएम में अराइज होगी वो आप आईएसटी पर ना लेते हुए सबसे पहले अपने रेगुलर रजिस्ट्रेशन पर लेंगे। वहां से आप अपने कैश लेजर के थ्रू उस आरसीएम की लायबिलिटी को पे करेंगे और पे करने के बाद आप उसका इनपुट ट्रांसफर करेंगे सेल्फ इनवॉइस के बेसिस पर आईएसटी के रजिस्ट्रेशन को, और आईएसटी देन उसको फिर मल्टीपल स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। आई होप दोस्तों आपको आईएसटी की इस वाली क्वेरी का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको आईएसटी से रिलेटेड और कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।